नमस्कार प्यारे छात्रों, नमस्कार 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 सभी दोस्तों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आशीष नयन। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं भी तुमसे इसी तरह से प्यार करता रहूंगा, मोहब्बत करता रहूंगा। हमारे बीच में प्यार और मोहब्बत बने रहने चाहिए दोस्तों। जीवन में एक गुरु और शिष्य के बीच में एक दोस्ती और एक प्यार और मोहब्बत भी होना चाहिए दोस्तों, जिससे शिष्य या छात्र या बच्चे या विद्यार्थी अपनी कोई भी समस्या को अपने टीचर के साथ शेयर कर सके। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार दोस्तों। नमस्ते कृतिका, कपिल मलिक नमस्ते, अंश नमस्ते, आयुष मुंजाल नमस्ते, हिमांशु मलिक नमस्ते। चलिए दोस्तों, आज एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी पूरी पीएचडी करवा दूंगा। आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है स्कूल में एक क्वेश्चन कंफर्म है आज के टॉपिक से। ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। छवि अंतिल, हेलो 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 हेलो। एक क्वेश्चन कंफर्म आना, एक एनसीईआरटी में है और कॉम्पिटिटिव में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे आपसे ये कहेंगे कि मान लो हमारे पास एक डिस्क है दोस्तों, एक डिस्क है। समझना, क्वेश्चन को समझना पहले। सपोज करो हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क सर्कुलर प्लेट है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास का है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब ये नहीं है कि किसी पोर्शन में पार्टिकल्स ज्यादा हैं, किसी पोर्शन में पार्टिकल्स कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सेंटर से इधर 5 बच्चे हैं तो सेंटर से इधर भी 5 बच्चे हैं, ऊपर 7 हैं तो नीचे भी 7 है, मतलब यूनिफॉर्मली। गॉट माय पॉइंट? हर जगह पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि इधर से ज्यादा भारी है डिस्क और इधर से हल्की है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो दोस्तों ये बताओ, अगर मैं इसका मास m मान लूं और इसकी रेडियस r मान लूं, तो 1 मीटर स्क्वायर का मास हो जाएगा m बाय पाई आर स्क्वायर, m बाय पाई आर स्क्वायर, और इसी को बोलेंगे सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया, यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा है क्या दोस्तों? टोटल मास ऑफ डिस्क, टोटल मास ऑफ सर्कुलर प्लेट अपॉन टोटल एरिया। इसको सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा। इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी दोस्तों, सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी इसका नामकरण कर दिया गया केजी पर मीटर स्क्वायर। अब ये सिग्मा है क्या, इसको मैथमेटिक्स से समझते हैं, मैथमेटिक्स से। जैसे मैं आपसे एक कहूं कि एक डिब्बे में 4 बॉल आ सकती है मैक्सिमम, एक डिब्बे में कितनी बॉल आ सकती है? 4। तो तुम ही बताओ लाइव चैट में। खेलते हैं, फनी अंदाज में खेलेंगे दोस्तों। फिजिक्स एक फनी सब्जेक्ट है तो फनी अंदाज में खेलेंगे। एक डिब्बे में 4 बॉल आएंगी, तो 3 डब्बों में कितनी बॉल आएंगी? 3 डब्बों में
बच्चा बच्चा बता देगा। ये अगर एक डिब्बे में 4 तो 3 डब्बों में 4 गुना में 3 12। चलिए दोस्तों एक सवाल पूछता हूं, जैसे एक फनी सा सवाल है। अगर 10 मिस्त्री मिलकर एक घर को, चलो छोड़ो बकवासबाजी कम, ठीक है। तो दोस्तों देखो सिग्मा है क्या, जैसे मान लो सिग्मा 10 है, 10। तो अगर सिग्मा 10 है ना, तो इसका मतलब पता क्या है, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लोगे ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो उसका मास 10 किलो होगा। कितना होगा? 10 किलो। तो 2 मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा? 2 मीटर स्क्वायर का 20 किलो। 3 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 किलो। एक बक्से में 4 बॉल, 2 बक्से में 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 बक्से में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर का मास 10 है, तो 2 मीटर स्क्वायर में मास पूछा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मीटर स्क्वायर में मास पूछा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपसे कहा जाए पाई आर स्क्वायर बाय 4 ये एरिया है, इसमें बताओ कितना मास होगा। तो सिग्मा क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का मास। तो अगर सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 का मास आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा। खेलो बिल्कुल प्यार से। 1 रुपए के 2.5 अमरूद तो 2 रुपए के 5, 3 रुपए के 7.5 अमरूद, 4 रुपए के 10। 1 मीटर स्क्वायर का सिग्मा, 2 रुपए के कितने? 2 सिग्मा। 3 रुपए के 3 सिग्मा, 4 रुपए के 4 सिग्मा। पाई आर स्क्वायर बाय 4 पैसों के, पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू सिग्मा अमरूद, अमरूद नहीं मास। समझ रहे हो ना दोस्तों? ये तो मेरा फनी अंदाज है, आप समझते हो, ठीक है। पिछले जन्म में भिखारी था। और मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा एक्टिंग करने दो पहले मुझे। वो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे पहले ऐसे एक्टिंग करते थे और इस तरह से बाल खराब करके। हालांकि आज टी शर्ट दोस्तों ये मुझे किसी ने गिफ्ट करी थी, वैसे तो मेरे पास फटी हुई है। तो अब मैं फटी हुई टी शर्ट, ऐसे समझो फटी हुई टी शर्ट भिखारी। क्या कोई निशा गोरेगान की वीडियो पर लाइक करता है? क्या कोई मेरी वीडियो पर भी लाइक करेगा? क्या मुझ भिखारी की वीडियो पर भी कोई लाइक करेगा? क्या सब अमीर लोगों से प्यार करते हैं? क्या मुझसे जैसे गरीब लोगों से भी प्यार करके कोई मेरी वीडियो पर लाइक करेगा? तो आई थिंक कि अब मुझे जल्दी से लाइक्स मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने वैसी ही एक्टिंग करी है जैसी वो टिकटॉक वगैरह पर करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस गरीब आदमी की बात को जरूर सुनोगे। थैंक यू, एक लाइक बढ़ गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, 19 हो गए। थैंक यू सो मच भिखारी। चलिए दोस्तों, इसी तरह से गरीब लोगों के साथ भी प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। निशा गोरेगान की वीडियो को सब कोई लाइक कर देता है, मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिए करें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, अब इस डिस्क में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बिल्कुल सेंटर पर। सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बिल्कुल सेंटर पर। अब आपसे ये कह देंगे कि इस डिस्क में से हमने इधर का कुछ पार्ट हटा दिया, कट कर दिया, ठीक है। अब इधर पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स इधर है। अब इधर से भारी होगी डिस्क, इस तरफ से भारी होगी, तो नो डाउट सेंटर ऑफ मास भारी की तरफ आता है, ठीक है। झोटा और काला कुत्ते का सेंटर ऑफ मास झोटे की तरफ आएगा। तो अब इधर से डिस्क झोटा होगी, इधर से कुत्ता होगी, इधर से हल्की होगी, इधर से झोटा होगी, तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें यही करना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पोर्शन। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये डिस्क निकालने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी पर मुझे क्या करवाने हैं? सवाल, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, फॉर्मूला याद कर लो। वैसे तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, 2 मेथड है मेरे पास, पर मैं वो सिखाऊंगा जो सबसे आसान है। लिखो, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लिखो, m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 माइनस m2। एक फॉर्मूला है,
इसको याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों, साथ साथ लिखना। ठीक है, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखें तो रिमेनिंग करना कैसे हो मैं अच्छे से सिखाऊंगा, एक बार लिख लो फॉर्मूला, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। अब आप कहोगे सर इसमें m1 m2 क्या है, तो लिखो सारे, m1 है यहां पर मास ऑफ होल बॉडी, r1 है यहां पर, ये x1 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी। m2 लिखो मास ऑफ कट पोर्शन, जो पोर्शन कट कर लिया गया दोस्तों उसका मास, और R2 लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पोर्शन। उतार लो एक बार बोर्ड पे से, फिर सिखाऊंगा, क्वेश्चन सिखाऊंगा आज खूब सारे। ठीक है, और मैं एक आइडिया सोच रहा हूं अभी ना, मैं अनलिस्टेड वीडियो कर कर आपको ना यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन वो भी अभी पढ़ा देता हूं, पर अनलिस्ट करके पढ़ाऊंगा, हफ्ते में जैसे 2 या 3 लेक्चर्स ले लूंगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि वो यूनिट ना मैकेनिक्स का पार्ट है, और बीच में ना ये हीट 1 हीट 2 थर्मोडायनामिक्स ये इस तरह के चैप्टर्स आएंगे, इससे ना वो यूनिट डिस्टर्ब हो जाएगी, आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, तो फिर उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। पर स्कूलों में उसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। पर मैं उसको इस तरह से पढ़ा दूंगा बिल्कुल डिटेल में, अनलिस्ट करके पढ़ाऊंगा अपने फिजिक्स मैजिशियन के चैनल पर, और आपको लिंक भेजता रहूंगा। आपको किसी को बताना नहीं है, जिन बच्चों ने फीस दी है सिर्फ उन्हीं को अपने पास ये लिंक रखना है। ये सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। पढ़ाऊंगा बिल्कुल फाड़ू, मेडिकल का हर एक क्वेश्चन होगा, स्कूल का हर एक डेरिवेशन होगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर प्यारे बच्चों किसी को भी नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं, तुम अपने पैसे, ये नहीं है कि किसी और के साथ शेयर करो, ठीक है प्यारे बच्चों। और ऐप पे अब हम बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी भी लगा देंगे। अब आप कहोगे सर बार बार आप यही बात कहते हो, प्यारे विद्यार्थियों हर चीज में टाइम लगता है, पर बहुत जबरदस्त धमाका होने वाला है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, जिससे मेरा सिलेबस भी टाइम पर हो जाएगा, और लास्ट में फिर मैं स्कूल एग्जाम से पहले आपको अच्छे से 1-1.5 महीना मेरे को रिवीजन के लिए मिल जाएगा, तो मैं रिवीजन तुम्हें फिर बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करवाऊंगा मैं पूरे कोर्स का, एक बार रिवीजन करवाऊंगा पूरे कोर्स का। चलिए दोस्तों, अब ये सब कुछ आपने नोट कर लिया। देखो m1 है पूरी मास का बॉडी, ये वो उस कट पोर्शन का मास है जो निकाल दिया, ये पूरी बॉडी का जहां सेंटर ऑफ मास आएगा उसका कोऑर्डिनेट है, और ये कट पोर्शन के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही हमें सब कुछ समझ में आएगा, ये अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है फॉर्मूला। और मैं बताऊं शुरू के 2 क्वेश्चन, हाँ वो मैं पढ़ा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, शुरू के ना 2 क्वेश्चन बिल्कुल शांति से समझ लो, चाहे नोट मत करो कॉपी में, 2 क्वेश्चन सिर्फ, शुरू के 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन, तुम पता क्या 2 मिनट तो ज्यादा बोल दी, 1 मिनट में आंसर लिख दोगे, 1 मिनट में, मैं कसम खा रहा हूं। पर शुरू के 2 क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से समझना। अगर तुम आशीष नैन से पढ़ रहे हो तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी फालतू न्यूमेरिकल्स उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे पास हैं, ठीक है। मेरे पास हर तरह की बुक्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे पास है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन को बस ध्यान से समझो, भले ही नोट मत करना, साथ साथ नोट कर सको तो कर लेना, वरना बाद में कर लेना, पर क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम लगाना। भाई ये मुझे नहीं पता, देखो चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक डिस्क है, ये कहा गया एक डिस्क है, रेडियस आर है,
मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास दिया नहीं हुआ, बस ये बोला हुआ है मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उस डिस्क में से हमने एक ऐसी डिस्क निकाल दी इस तरफ से जिसकी रेडियस है r/2। उस डिस्क में से हमने एक ऐसी डिस्क निकाल दी जिसकी रेडियस है r/2। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया जब हमने इसको निकाल दिया, अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, 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 ये क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल शांति से दिमाग को खोल लो, कंसंट्रेट बना लो अच्छी सी, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक पॉइंट ओरिजिन एज्यूम करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, एक पॉइंट को ओरिजिन एज्यूम करना पड़ेगा, और ओरिजिन जनरली जो पूरी डिस्क है ना उसका सेंटर ही एज्यूम किया जाएगा। ओरिजिन सबसे पहले एक ओरिजिन एज्यूम कर लो, ये ओरिजिन हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं ये डायग्राम इस डायग्राम के बराबर होगा? एक पूरी डिस्क जिसकी रेडियस r है, माइनस एक कट जिसकी रेडियस कितनी है r/2। अगर मैं पूरी डिस्क में से ये वाली डिस्क निकाल दूं, इस पूरी डिस्क में से ये r/2 वाली डिस्क निकाल दूं, तो यही आएगा। बात को समझो, मैं कह रहा हूं ये डायग्राम इसके बराबर है प्यारे विद्यार्थियों, कि अगर मैं इस पूरी डिस्क में से ये r/2 वाली रेडियस की डिस्क इधर से निकाल दूं तो यही डायग्राम आएगा। इसलिए मैंने इस डायग्राम को इक्वल टू पूरी डिस्क माइनस कट पोर्शन वाली डिस्क, कट पोर्शन वाली डिस्क, बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझना है। अब दोस्तों यहां पर ना समस्या ये है कि मास गिवन नहीं है, पर यह बोला हुआ कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पता क्या कर लेना है, आप यहां लेट कर लो सिग्मा इज दी सरफेस मास डेंसिटी। 1 मीटर स्क्वायर का मास सिग्मा है, ये आप अपनी मर्जी से लेट कर लेना। अगर आपको बोला मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब इसका मास क्या हो जाएगा? इसका मास तो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का सिग्मा, पूरी डिस्क का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका मास आ गया। m1 इज द मास ऑफ होल बॉडी। कट पोर्शन का मास निकालना हो तो सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप, अब ये बताओ पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? सेंटर पे आएगा। पर हमें निकालना इसका सेंटर ऑफ मास, वो अलग बात है। पहले पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखो कहां आएगा, सेंटर पे आएगा। और इस सेंटर को हम क्या मान रहे थे? ओरिजिन, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं। मैंने कहा पहले 2 सवाल ध्यान से समझ लेना, आगे सवाल यूं उड़ा दोगे, धजियां उड़ा दोगे शिनचैन की तरह। जैसे शिनचैन सेकंडों में लड़कियां सेट कर लेता है, तुम भी सेकंडों में सवाल सोल्व कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इधर आओ, अब ये वो डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है? r/2। ये वो डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है? r/2। ठीक है, कट पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इसी के सर सेंटर पे आएगा। भाई तेरा सेंटर मास तो तेरे सेंटर पे ही आएगा, यही आएगा। भाई इस डिस्क का सेंटर मास कहां आएगा? सेंटर पे ही आएगा, सीधी सी मास है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब ध्यान से देखो ये निकाला कहां से है? ये निकाला यहां से,
ये चीज यहां से निकल जाओ, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां पड़ेगा, देखो यहां। और इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी है, इसको निकाला कहां से, यहां से निकाला है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास की इस ओरिजिन से दूरी कितनी है, r/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा r/2 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। क्यों होगा y कोऑर्डिनेट 0? क्योंकि ये x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा, पर इस सेंटर ऑफ मास जब यहां से निकाला तो ये सेंटर ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पर है, r/2 पर, r/2 पर। ठीक है, तो मैं अपने सारे स्टेप्स फिर से लिख रहा हूं। सबसे पहले इसको रिलेट कर लो ऐसे डायग्राम से, सिग्मा लेट कर लो, दोनों का मास लिख लो, उसके बाद इनका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लो, इसका इसके सेंटर पे होगा, इसका इसके सेंटर पे होगा। फिर उस सेंटर ऑफ मास को कोऑर्डिनेट देख लो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी के तो हो जाएंगे 0,0 और इस कट पोर्शन के इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हो जाएंगे r/2, 0। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, m1x1 m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। व्हाट इज m1? सिग्मा पाई r स्क्वेयर, होल बॉडी का मास सिग्मा पाई r स्क्वेयर m1। x1 होल बॉडी का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। x1 की जगह रख दिया 0, m1 की जगह सिग्मा पाई r स्क्वेयर माइनस m2 कितना है, m2 सिग्मा पाई r स्क्वेयर बाय 4। x2 इस कट पोर्शन का x कोऑर्डिनेट कितना है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट r/2, तो x2 की जगह आ गया r/2, x1 की जगह आ गया 0 और x2 की जगह आ गया r/2 अपॉन m1 माइनस m2 सिग्मा पाई r स्क्वेयर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वेयर बाय 4। ये तो 0 ही हो गया। सोल्व करें, कितना आ गया, माइनस सिग्मा पाई r क्यूब 4 टू 8, इसमें से ये जाएगा कितना आएगा, 3 सिग्मा पाई r स्क्वेयर बाय 4, एक में से 1/4 जाएगा, ये आएगा। ध्यान से देखो, ये 2 पे गया, सिग्मा से सिग्मा गया, पाई से पाई गया, 3 टू 6, r स्क्वेयर है तो ऊपर एक r बचेगा, माइनस r/6। ध्यान से देखो, माइनस r/6 आएगा, माइनस r/6। ठीक है, अब माइनस r/6 ये किसका सेंटर ऑफ मास आया, इसका। अब ये माइनस r/6 पड़ेगा कहां पर, ओरिजिन से माइनस r/6 कहां पड़ेगा, इस तरफ या उस तरफ, इस तरफ। ये आ गया माइनस r/6 और ये आ गया सेंटर ऑफ मास इस तरफ। होना भी इस तरफ चाहिए था, क्योंकि इस तरफ तो ये डिस्क भैंस जैसी है, भैंस जैसी है, और इस तरफ कुत्ते जैसी है। इधर पार्टिकल्स कम है, इधर पार्टिकल्स ज्यादा है, तो हैवियर पोर्शन की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, माइनस r/6। तो नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट इन अ लेफ्ट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ हैवियर, बिकॉज ऑफ मोटा, बिकॉज ऑफ गेंडा, बिकॉज ऑफ झोटा, बिकॉज ऑफ भैंस। गोट माय पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स बोल दिए प्यारे बच्चों मैंने। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, अभी तो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। पर एक बात और समझ लो यहां पर, अब यहां पर सवाल आता है क्या वाई में शिफ्टिंग होगी, तो मैं कह रहा हूं वाई में शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसको भी थोड़ा ध्यान से समझो, वाई में शिफ्टिंग क्यों नहीं होगी। देखिए, अगर मैं इस डिस्क को ऐसे काट दूं, एक्स एक्सिस के लो ऐसे काट दिया, तो तुम बताओ जितना पार्टिकल्स ऊपर हैं उतने ही पार्टिकल्स कहां हैं, नीचे। देखो, अगर मैं ऐसे काट दूं ना डिस्क को, तो जितने पार्टिकल्स ऊपर हैं उतने ही पार्टिकल्स कहां हैं, नीचे। सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, दो ट्विंस ब्रदर हैं, अगर यहां से काट दोगे ना तो दो ट्विंस ब्रदर होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं 2004 में, जब तुम पैदा हुए थे 2003 या 2004 में। ठीक है, ट्विंस ब्रदर है। तो यहां से काटने से ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम है, इसलिए वाई एक्सिस के लोग कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, इसलिए वाई एक्सिस के लोग कोई शिफ्टिंग नहीं होगी।
पर दोस्तों अगर इसी डिस्क को ऐसे काट दिया जाए, यहां से ये अलग कर दे और ये अलग कर दे, तो ये मोटू हो जाएगा और ये पतलू हो जाएगा, और इस पतलू और इस मोटू की वजह से सेंटर ऑफ मास मोटू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा -r/6। गोट माई पॉइंट। तो इसलिए शिफ्टिंग सिर्फ x में होगी, y में नहीं होगी। y में ट्विंस ब्रदर है और x एक्सिस के लोग मोटू और पतलू है, और मोटू की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है। मैं फिर आपसे भीख मांग रहा हूं, निशा गुरेगान, गुरेगान पता नहीं गुरेगान क्या है वो, आप उसकी वीडियोस को लाइक्स कर देते हो, मेरे भिखारी वीडियो की भी लाइक कर दो दोस्तों। कल मैं फटी हुई कमीज पहन के आऊंगा, प्लीज मेरी वीडियोस को भी आप लाइक कर देना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी होंगे। देखो अगला सवाल ये है, एक डिस्क है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस आर है, और ये एक डिस्क निकाल ली। ये एक डिस्क निकाल ली और इस डिस्क की रेडियस है r/4, इस तरफ से r/4 इसकी रेडियस है, और ये डिस्टेंस है r/2। तो आपसे पूछा रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। अब जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले तो डायग्राम में रेडियस r, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा, तो इसी को ओरिजिन मानना है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। इसका मास क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो कट पोर्शन है, इसकी रेडियस कितनी है r/4, तो इसका मास कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r/4 का होल स्क्वायर, सिग्मा पाई r स्क्वायर बाय 16। ठीक है, इस कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा, और इस कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर पे आएगा तो सेंटर ऑफ मास से इस ओरिजिन की दूरी कितनी होगी, इस सेंटर ऑफ मास की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी r/2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r/2, 0। ठीक है, अब हमें निकालना है रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होल मास ऑफ बॉडी इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, कट पोर्शन का मास कितना सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना r/2 अपॉन सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16। ठीक है, सोल्व करें। माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर r³ हो गया अपॉन 32, नीचे हो जाएगा 15 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16, सिग्मा पाई आर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर गया, एक r बचेगा ऊपर, ये 2 पे गया, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 30 माइनस r/30। माइनस r/30 प्लस r/30 गलत है, माइनस r/30 आएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। माइनस r/30, माइनस r/30, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, अब आपको करके दिखाना है, ठीक है।
और मैं डायरेक्ट मारूंगा शॉर्टकट। टाइम होगा सिर्फ 2 मिनट का। वैसे तो 1 मिनट का देना चाहिए, फिर भी मैं तुम पर दया खा रहा हूं। इधर से काटिए, इधर से निकालिए डिस्क, और ये जो डिस्क निकाली है इसकी रेडियस है r/6 और इसकी रेडियस है r। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, MUD। रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ है का। अगला सवाल। जब सवालों से मन भर जाए तो मुझे बता देना, मैं सवाल देने बंद कर दूंगा, पर शायद से ऐसा दिन नहीं आएगा कि मैं सवाल देने बंद कर दूं। रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना कहाँ है का। फोर्थ, ये फोर्थ है, इसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ में तो बहुत गंदी हरकत करने वाला हूं मैं। दो डिस्क निकाल दी, इसकी भी रेडियस r/4 है, इसकी भी r/4 है। सेंटर टू सेंटर दूरी है r/2 और सेंटर टू सेंटर दूरी है r/2 और पूरी डिस्क की रेडियस r है। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ है का। अभी तो और भी गंदी गंदी हरकत करूंगा, बहुत गंदा हूं मैं, पहले बता रहा हूं। चलो चेक करते हैं। टोटल का मास हो जाएगा सिग्मा पाई r²। पूरे का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सेंटर पे आएगा तो 0। इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r²/36। r/6 का होल स्क्वायर करोगे r²/36 हो जाएगा। और इसका सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे आएगा और यहां से यहां तक की दूरी r। तो r में से ये r/6 माइनस कर देंगे तो ये दूरी हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5r/6, 0। तो 5r/6 अपॉन सिग्मा पाई r² माइनस सिग्मा पाई r²/36, ये आ गया। सोल्व करें। 35, 36, 36 से 36 चला जाएगा, 35 नीचे 7, ऊपर 5 है तो नीचे 7 बचेगा। 7 को 6 से गुणा करो, 42, बिल्कुल ठीक बोला एक बच्चे ने, माइनस r/42। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेन तो ये था, ये तुम्हें फाइंड करना आया नहीं आया, ये 5r/6 कैसे लिखा। x2 कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा और यहां से दूरी कितनी होगी 5r/6, ये निकालना था दिमाग से। ये r/6, ये r, तो r में से r/6 माइनस कर दो, 5r/6। फोर्थ करो, फोर्थ। जी ने मेरा दिल लुटिया हो, जी ने मैनू मार सुटिया हो। लख पतला बलोरी उत्ते नैन नैन गला चुम के उलारी उत्ते नैन नैन गला चुम दी।
गला घूमती हो। फ्रेश रहो दोस्तों, स्ट्रेस फ्री रहो। ये क्या किया हमने, एक स्क्वायर प्लेट निकाली, टाँ। मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ओरिजिन है 0,0। पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छांव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। हो जब जागा मैं भागा, वो सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया, वो एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना, मैं जोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई, वो समझी वो घर उसके
चोरी से ओ चुपके से कोई चोर आया, दिल छोड़ आया, अरे मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। आई थिंक कि प्यारे बच्चों तुम इस M3 को लेना तो भूल नहीं गए होगे। M3 भी लेना है प्यारे विद्यार्थियों, और आई होप कि तुम्हें मेरा डांस बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ इस तरह के गाने में गाता रहूँगा आगे भी। कितना अच्छा गाना मैंने गाया। इसका मास हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16 और एक्स कोऑर्डिनेट r/2। अच्छा, इसका मास भी कितना होगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16, पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो M3 x3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे 0 होगा अपॉन सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका मास सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16 माइनस इसका मास सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 16। नीचे इन दोनों के मास माइनस करने हैं। मिस्टेक हम यही करते हैं कि दोनों के मास माइनस नहीं करते। ठीक है, कितना आ जाएगा? सोल्व करें। ये 0 हो गया, थर्टी टू 8 हो गया, दोनों 8 7 सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 8। सिग्मा पाई आर में एक आर बचेगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर गया, 4 7 चौका 28 माइनस आर बाय 28 XCOM। गलती हम यहां करेंगे, M3 माइनस नहीं करेंगे ये वाला। और इसी तरह से यहाँ y में भी शिफ्टिंग होगी। अब ऐसे काटोगे तो ट्विंस ब्रदर नहीं होंगे, ऊपर वाला पतलू होगा, नीचे वाला मोटू होगा, क्योंकि ऊपर से ये निकाला हुआ है। तो जब YCOM निकालोगे ना, उसका भी आएगा माइनस आर बाय 28। तो फाइनली रिमेनिंग पोर्शन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस आर बाय 28 कोमा माइनस आर बाय 28। ये वाला करो। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमला पगला हो गया, उसकी जुल्फों की आहों में मैं बिस्तर डाल के सो गया। मैं जागा, मैं भागा, वो नहीं मिली, मैं आगा, उसकी मम्मी ने मारे डंडे और मेरा हो गया करियर खराब। उसकी मम्मी ने मारे डंडे और मेरा होगा करियर खराब। थंग 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 था, धक 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 दा। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमला पगला हो गया, उसकी जुल्फों की हारों में मैं बिस्तर डाल के सो गया। मैं जागा, वो भागा, मेरे पीछे मैं आगा, हक होने आया, मैं तो दिल छोड़ आया। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, सॉरी भूल गया था, स्क्वायर है, ये स्क्वायर। कैसे बना देते तुम लाइव चैट में? दिस इज अ स्क्वायर। चैलेंजिंग है थोड़ा हमारे लिए क्वेश्चन, क्योंकि हमें इस स्क्वायर कट पोर्शन का मास लिखना है। सेंटर मास तो आ ही जाएगा, सेंटर मास स्क्वायर का कहाँ आएगा? सेंटर पे। और ये पूरा आर, तो ये कितना हो जाएगा? आधा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस आर बाई 2 इस तरफ है, कोमा 0। चले करें क्वेश्चन स्टार्ट।
अब इसकी एक साइड निकालनी है किसी तरह से। अगर ये ए तो ये भी ए, क्या मैं लिख सकता हूं ये आर हो जाएगा, ये ए, तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगी क्योंकि ये एंगल 90 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके इक्वल आर स्क्वायर। तो यहां से ए आ जाएगा आर बाई रूट टू, तो इसकी एक साइड आ जाएगी आर बाई रूट टू। तो अब तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, एक्स रिमेनिंग टोटल का मास सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 0, स्क्वायर प्लेट का मास कितना सिग्मा, साइड का होल स्क्वायर, साइड कितनी है आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, और स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास का है माइनस आर बाई टू पर, तो माइनस आर बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लेट का मास सिग्मा आर स्क्वायर बाई टू। ये हो गया, सोल्व करें, ये कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा आर क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन टू टू जा 4, नीचे क्या आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर कॉमन ले ले, इन दोनों में से सिग्मा आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा पाई माइनस 1/2, ये गया ऊपर आर बचेगा, इधर आ जाएगा 2 पाई, फिर ये 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आर अपॉन 2 पाई माइनस 1, ये आ गया। और पॉजिटिव आया इसका मतलब सेंटर मास उधर शिफ्ट होगा, एलसीएम लेंगे ना 2 पाई इधर और ये 4 है तो यहाँ 2 बचेगा। कर लोगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a/4 कोमा माइनस a/4, y नीचे x उधर, ये a/2 है तो आधा हो गया a/4, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x निकालते हैं सिग्मा a स्क्वायर पूरा का सेंटर मास ओरिजिन पर, सिग्मा कितना एरिया निकाला है a स्क्वायर बाई 4, a/2 है तो साइड का होल स्क्वायर, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a/4 अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाई 4, ये तो x आया, इसी तरह से y भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर y भी शिफ्ट हुआ है। जब आप ऐसे काटोगे तो नीचे पतलू बचेगा ऊपर मोटू बचेगा, जब आप ऐसे काटोगे तो इधर मोटू बचेगा इधर पतलू बचेगा, तो दोनों में शिफ्टिंग होगी और जितनी x में होगी उतनी y में होगी, ठीक है। चल लास्ट क्वेश्चन तू एक और, एक तगड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा बुक में था, उससे थोड़ा सा ये चेक हो जाएगा आपका में वाक्य में आईक्यू लेवल है या नहीं है, और मैं ऑप्शन भी दे दूंगा, ठीक है, ऑप्शंस भी मैं दे दूंगा। कितने करवा दिए मैंने, अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, 8वां 9वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क इस तरह से निकाल दी, इस तरह से, ये 36 सेंटीमीटर, और जो डिस्क निकाली उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आप बताओ रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां है का, ऑप्शन दे रहा हूं, आलू, भालू, चालू, ढालू, ऑप्शन तुम लिखो, अभी तो मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट यमला पगला हो गया, उसकी आंखों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया, मैं जब जागा वो भागी, मैं भागा वो भागी, मैं मोड़ आया वो छोड़ आई, मैं मोड़ आया वो छोड़ आई, इतना वो सोल्व कर ले।
ये कितना होगा, माइनस सिग्मा ए क्यूब बाय 16, 3 सिग्मा ए स्क्वायर बाय 4, ये गया, ये a, ये 4 माइनस ए बाई 12, तो इसके आ जाएंगे माइनस ए बाई 12, और इधर शिफ्ट होगा और y वाला भी नीचे शिफ्ट होगा, नहीं y वाला ऊपर होगा, y वाला आएगा a बाई 12, वो प्लस a बाई 12 आएगा, क्योंकि y में ऊपर मोटू है नीचे पतलू है। करें ये वाला, सिग्मा पाई 36 का होल स्क्वायर, यूनिट्स वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, इनटू में 0, सिग्मा पाई 21 का होल स्क्वायर। अब इसका सेंटर मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर, और ये 36 है और ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से 21 गया 15, और इस तरफ है तो -15, नीचे सिग्मा पाई 36 का होल स्क्वायर, सिग्मा पाई 21 का होल स्क्वायर, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई गया, ये भी गया, उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर गुणा में 15 अपॉन 36 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं, माने कैलकुलेटर से कर रहा हूं, वेयर इज माय कैलकुलेटर। कैलकुलेटर गुम हो गया मेरा, ये रहा, 21 का होल स्क्वायर 441 गुना में 15, हक हक ओं हा 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 7.76, ये ठीक है, कपिल मलिक का ठीक लग रहा है। हाँ 7.7 राउंड ऑफ करके ये भी बोल सकते हो। चलिए फाइनली मुझे बताइए, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस मतलब मजाक वाले लगे या सीरियस वाले? मजाक वाले क्वेश्चंस हैं या सीरियस क्वेश्चंस हैं, प्लीज टेल मी। ठीक है, क्या तुम मानते हो इस तरह क्वेश्चंस हमारी गलियों में, जो हम रहते हैं मोहल्ले में, हमारी गलियों में रहने वाली आंटियां भी कर देंगी? आपके पड़ोस में जितनी भी आंटियां हैं सारी इस तरह क्वेश्चंस कर देंगी। आर यू एग्री विद मी और नॉट? हमारी मम्मी भी कर देंगी इस तरह क्वेश्चंस, भले ही हमारी मम्मी हाउसवाइफ हो, घर का काम संभालती हो किचन का, पर शायद से इस तरह क्वेश्चंस बिल्कुल कर देंगी वो। थैंक यू, मजाक वाले क्वेश्चंस लगे आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
तो प्लीज आप अपनी मम्मी को ये क्वेश्चन देना, और पापा को तो वैसे ही मत देना, पापा तो कैलकुलेशन हवा हवा में कर देंगे। पापा को तुमने ये क्वेश्चन दिया, पापा ने बिल्कुल उसी समय तुम्हें उत्तर बोल देना 7.7 एकदम से। पापा में दिमाग ज्यादा होता है मम्मी से, ये हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मम्मी दिल की अच्छी होती हैं, होते पापा भी दिल के अच्छे हैं, पर पापा हमसे प्यार बहुत करते हैं पर वो कभी जता नहीं पाते। पर मम्मी दिल की बहुत अच्छी होती है, पर मम्मी पता है कहाँ फंस जाएंगी, कैलकुलेशन में। मम्मी कर तो लेंगी, कंसेप्ट तो लगा देंगे, पर डैडी बिल्कुल कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देंगे। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय। माँ बाप से प्यार करते रहिए, उनके प्रति प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए। दुनिया में सिर्फ दो ही लोग आप लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपके कभी भी पड़ोसी नहीं चाहेंगे, आप उनसे आगे बढ़ो। अगर आपको कुछ प्रोग्रेस मिली लाइफ में, सक्सेस मिली, तो आपके पड़ोसी आपसे जलेंगे। सिर्फ दो लोग, फर्स्ट वन इज आपके पेरेंट्स, सेकंड वन इज आपके टीचर्स। बाय, लव यू, टेक केयर, इन दोनों के प्रति रिस्पेक्ट बनाए रखिए। बाय बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मैं हूं आपका अपना आशीष नैन। बाय, लव यू, टेक केयर।